वोट चोरी के मुद्दे पर एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की छीछालेदर हो रही है और वो डिफेंड नहीं कर पा रही है खुद को, कई कोशिशों के बाद भी हेडलाइन मैनेज नहीं हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए नई मुश्किल उसके सहयोगी दल खड़ा करते दिख रहे हैं। जितने भी सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वे सारे सहयोगी दल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे हैं और वो बीजेपी के लिए यूपी में 27 तो भी बहुत दूर है, बहुत पहले ही इतनी मुसीबत खड़ी करते दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी बुरी तरह हलकान है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एनडीए के सहयोगी दल संजय निषाद, जो खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभइये नेताओं से, इन सहयोगी दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ बुलवा करके उनका अपमान कर रही है, उनके मुद्दों पर सुनवाई नहीं होती है और वो बहुत दिन तक इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या इशारा मिल रहा है? अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी, ये चार बड़े सहयोगी दल हैं, लंबे समय से हैं। क्या ये चारों नाराज हैं? इसकी पृष्ठभूमि में संजय निषाद का एक बयान वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पहले उस बयान का सबसे जरूरी हिस्सा आप गौर से सुने कि भाजपा के सहयोगी दल भाजपा से इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, इसके भी कयास लखनऊ से दिल्ली तक तेज हो चुके हैं। सुनिए संजय निषाद को। क्या राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूं। गोरखपुर में संजय निषाद जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बाद में उन्होंने सफाई भी दी है कि उन्होंने बीजेपी के छुटभइये नेताओं के अपमान की बात की है। इसकी पृष्ठभूमि के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। दिल्ली में अपनी पार्टी के 10वें स्थापना दिवस समारोह में संजय निषाद ने तालकटोरा स्टेडियम में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बड़े नेताओं के जुटान की। जयंत चौधरी अपने पॉलिटिकल मिजाज के मुताबिक खुद तो उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने नेता को भेजा। साथ ही ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, संजय निषाद के इस कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर शामिल हुए। उससे यह लगा कि जो बीजेपी के इतने करीबी सहयोगी दल हैं, मंत्री हैं, उनकी पूरी पार्टी पॉलिटिकली बीजेपी के साथ खड़ी है, वहां बीजेपी उनके कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं होती है? और उसके बाद उन्होंने जो वहां बयान दिया, उसके बाद गोरखपुर में ताजा बयान, कल का बयान यह दिखाता है कि बीजेपी कुछ छुटभइये नेताओं को, इनके समाज के वोटर को बांटने के लिए काम पर लगा चुकी है। और ये वो सहयोगी दल हैं जो पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वांचल तक बीजेपी के उन तमाम जातियों के बड़े वोट बैंक साबित हुए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के इशारे पर ओबीसी और एससी के बीच फूट डालने, झूठ बोलने और उनको बरगला करके बीजेपी के साथ खड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई हो। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलेंगे, फिर इस बात को समझाएंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि ये सारी बिसात क्या है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी लंबे समय तक तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही। उन्होंने 22 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने 9 विधायक होने के बावजूद आरएलडी के जयंत चौधरी को एक मैच्योर पॉलिटिकल कदम उठाते हुए राज्यसभा भेजा। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ खड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे और दोनों तरफ ठीक ठाक संख्या में लोग चुनाव जीतते हैं।
जयंत चौधरी की पार्टी को 33 सीटें मिली थी, जिसमें से 8 वो जीते। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल दोनों 22 के चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दल थे और दोनों को बड़ी संख्या में जीत भी मिली। संजय निषाद की बात करें तो 10 टिकट मिला था, जिसमें से 6 लोग जीते और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल को 17 सीटें मिली थी, जिसमें से 12 सीटों पर उनके विधायक चुनकर के आए थे। और बीजेपी ने अति पिछड़े समाज के कई वोटरों को, जैसे निषाद, राजभर, पटेल, कुशवाहा, इन तमाम बिरादरियों को यादवों के खिलाफ भड़काकर 86 में 56 एसडीएम जैसे झूठ बोलकर, थाने कौन चला रहा है जैसे यादव चला रहे हैं, इस तरह के तमाम बयान देकर पिछड़ी और दलित जातियों के वोट बीजेपी ने ले लिए और इस बार अब उनको वो सम्मान मिला नहीं। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर 22 के चुनाव में जब देखे कि सरकार नहीं बन पाई तो बीजेपी के सामने इस तरह से चले गए जैसे कि सरकार में कुछ अपने लोगों का काम हो जाए। ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री बन गए, जयंत चौधरी के कोटे से भी एक मंत्री बन गए। तो आज की तारीख में चारों लोग उनके साथ खड़े। संजय निषाद इशारा क्या कर रहे हैं? संजय निषाद केवल यह बयान नहीं दे रहे हैं कि निषादों के बड़े नेता का निषादों के छुटभइये नेताओं के द्वारा बीजेपी अपमान करा रही है, केवल इतना ही नहीं, वो नहीं करे। संजय निषाद के बयान का पॉलिटिकल मीनिंग अगर निकालें तो वो यहां तक कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का भी बीजेपी अपमान कर रही है, उनके मुद्दों को पूरा नहीं कर रही, उनको सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर भी संजय निषाद अपने बयान में यह बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जाटों के बड़े नेता हैं और फिर भी बीजेपी के छुटभइये नेता जाटों और उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका अपमान कर रही है। क्या राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब शब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ। अब आपने इन दोनों बयानों को विस्तार से सुना कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी तीनों के खेमे में एक गहरी नाराजगी पनप रही है। अब आते हैं चौथी पार्टी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके में एक बड़ी पहचान बनाती हैं। वो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, पॉलिटिकल विरासत को क्लेम करती हैं। हालांकि पल्लवी पटेल भी उसको क्लेम करती हैं, चूंकि माताजी उनके साथ खड़ी हैं और दो लोगों की अलग अलग पार्टी चलती है, लेकिन दोनों के अपने विधायक हैं और खुद अनुप्रिया पटेल तो सांसद भी हैं मिर्जापुर के सीट से। बड़ी सहयोगी हैं, पटेल समुदाय का वोट बीजेपी को ट्रांसफर भी कराती हैं, केंद्र में मंत्री हैं और पति एमएलसी के जरिए यूपी में मंत्री हैं। लेकिन कितनी बार अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपने पार्टी के आयोजन में सार्वजनिक भाषण दे करके, चिट्ठी लिख करके बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। आशीष पटेल ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के बड़े अधिकारी सरकार के इशारे पर उन लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में क्या एनडीए का पूरा कुनबा अकेला पड़ जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए के बिसात पर ये सारे सहयोगी दल बेचैन हो रहे हैं? या ज्यादा अहम यह है कि उत्तर प्रदेश के नब्ज को टटोल रहे हैं ये वे लोग हैं जो जमीन पर सक्रिय रहते हैं। इन तमाम दलित पिछड़े नेताओं को गौर से देखिए, इनमें सारे तो खैर ओबीसी समाज से आने वाले हैं। निषाद समुदाय की तो मांग ही रही है कि 17 उपजातियां निषाद समुदाय में जो शामिल हैं, मल्लाह, मंजी, केवट, बिंद, धीवर, इन तरह की तमाम जातियों को ओबीसी में रखा गया है, जबकि इन्हें शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। मगर अब तक कोर्टों और केंद्र सरकार द्वारा रोक के जरिए ये पूरा नहीं हुआ था। शेड्यूल कास्ट में शामिल किए जाने के निषाद आरक्षण की मांग इतनी बड़ी है कि समाज में एक जागरूकता पैदा हो गई। संजय निषाद, अपने बेटे प्रवीण निषाद, एक बेटे और उनके वो हैं, ये समाजवादी पार्टी के सहयोग से आगे आए थे, लेकिन निषाद समुदाय में अपनी एक पहचान बनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बीजेपी को वोट ट्रांसफर कराते हैं, अमित शाह से बयान दिलवाते हैं कि अगर सरकार बनती है तो निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग को पूरा कर दिया जाएगा।
आज तक निषाद समुदाय के आरक्षण का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया। 8 साल से यूपी में सरकार चल रही है बीजेपी की, और 11-12 साल हो गए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ना अमित शाह ध्यान देते हैं, और खुद संजय निषाद का तो एक बयान वायरल होता है, राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये वो, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर फैसला लेने के लिए बड़ा दिल है, बड़ा कलेजा है बीजेपी के पास। लेकिन निषाद समुदाय को आरक्षण देने के लिए बीजेपी के पास कलेजा नहीं है। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा हार। ये वही संजय निषाद है जिनके कई बयान राम पर, निषाद पुत्र हैं तो क्या हैं, कितने तरह के बयान हुए, बीजेपी सब चुपचाप सहती है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। जैसे ओम प्रकाश राजभर इतना कड़ा बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, सपा से गठबंधन में थे तो क्या क्या बोल देते थे, 1 नंबर का झूठा दिल्ली वाला और दूसरे नंबर का झूठा यूपी वाला, इतना बोला, क्या क्या नहीं बोला। और बीजेपी संजय निषाद को भी अपना गठबंधन में शामिल कर लेती है, ओम प्रकाश राजभर को भी कर लेती है, और जयंत चौधरी जो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की बड़ी आवाज है, उनको पुलिस लाठी पीटती है, लाठी पीटी थी पुलिस, उसके बाद भी उनको शामिल कर ली। अब क्या समझौता हुआ होगा उनके पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह जो पूरी पॉलिटिकल बिसात है इसमें अब ये चीजें भारी पड़ती हैं। जाने कितनी बार ओम प्रकाश राजभर, जो कि राजभर समाज में ऐसे ही बड़े नेता हैं, क्या राजभर समुदाय के वो थाने पे पुलिस SHO थानेदार बनवा पाए? क्या निषाद समुदाय के संजय निषाद वो भला कर पाए जो बीजेपी की मंत्री होते हुए भी वो करना चाह रहे? एक रैली निकाल रहे थे, 25 अप्रैल की बात है, एक इंस्पेक्टर अविनाश सिंह रोकता है रैली, उनको अपमानित करता है, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और वो मंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये स्थिति है उनकी। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी तो नजर ही नहीं आते, एक बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मैं इन सारे नेताओं को कह रहा हूं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या जयंत चौधरी हो, पिछड़े समाज से आने वाले इतने बड़े बड़े नेता, बीजेपी ने अपने साथ तो लिया, इनका वोट लिया, पद दिया, कुर्सी दी और कुछ दिया होगा बाकी, लेकिन समाज जो चाहता था एक चीज नहीं दी। अब अगर समाज ही नीचे से खिसक रहा हो तो एनडीए कुनबे में भगदड़ मचना तय है, और यही उत्तर प्रदेश में फिलहाल होता दिख रहा है। क्योंकि 24 का चुनाव हारने के बाद संजय निषाद ने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया था, आपको याद ना हो तो सुनिए इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे समाज की मांग को पूरा न करने का नुकसान यह हुआ कि 43 सीटों पर बीजेपी हारी है, 43 सीटों पर। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। संजय निषाद के इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। जनता सड़क पर बेहद नाराज है, खाद मिल नहीं रही, भयानक गुस्सा है किसानों में, नौकरी मिल नहीं रही, भयानक गुस्सा है बेरोजगारों में। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे फिर आंदोलन शुरू कर दिए। केशव मौर्य से लेकर के बीजेपी के दलित पिछड़े नेताओं से वो एक सवाल, चुभता हुआ सवाल पूछते हैं कि हमको हक नहीं दिला पाए तो आरक्षण किसको दिला पाओगे? 69,000 सारा आरक्षण कैसी तैसी, ये जनता तक मैसेज गया हुआ है। आखिरी बात यह है कि जनता पूरी तरह से नाराज है बीजेपी से। इन सहयोगी दलों को अब समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी ने दिया कुछ नहीं, ओबीसी के कुछ जातियों के खिलाफ भड़काया, झूठ बोला, और जब हम बीजेपी के साथ गए तो मिला कुछ नहीं। कुछ लोगों को पद, कुछ लोगों को पैसा, कुछ लोगों को रबर स्टाम्प बना के आगे कर दिया। लेकिन जब उस समाज की महत्वाकांक्षा को, उस समाज की बुनियादी मांगों को पूरा न कर पाए तो ये पता है इन तमाम नेताओं को, जो कि जमीनी नेता रहे,
ये जब वापस जमीन पर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर से सवाल करेगा, निषाद समाज संजय निषाद से सवाल करेगा, कुर्मी समाज अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल से सवाल करेगा, और जाट समाज जयंत चौधरी से सवाल करेगा। यादवों के खिलाफ भड़काकर बीजेपी ने हमारा वोट तो लिया साहब, बहुत कुछ लिया, लेकिन मिला क्या? और ऐसा लग रहा है कि 27 तो भी दूर है। और ये सारे नेता देखिए जमीनी नेता हैं, और जमीनी नेता पार्टी बदलने में पहले भी जब नहीं सोचे, भाई राज्यसभा में जयंत चौधरी जी तो सपा के समर्थन से थे, फिर भी बीजेपी में गए, सपा के समर्थन से ये चुनाव लड़े थे 22 का, फिर भी राजभर जी के साथ उधर चले गए, तो पलटने में देर लगेगी क्या? और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किल थी कि पल्लवी पटेल इधर थी सपा के साथ। अब पल्लवी पटेल खुद चूंकि एक अच्छी नेता है, लेकिन तालमेल बिगड़ा हुआ है सपा से। कहीं ऐसा ना हो कि 27 के चुनाव के काफी पहले यूपी में बीजेपी अकेली पड़ जाए। और आखिरी में इस बात को समझिएगा, दलित पिछड़े समाज में, हर जाति बिरादरी में एक चेतना, सामाजिक न्याय की आवाज पहुंची है, जिससे वो अपना हक अधिकार समझते हैं और उसके लिए लड़ना समझते और जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिया कुछ नहीं, और समाजवादी पार्टी एक भरोसा दे रही है अपने पीडीए के जरिए कि हमने जो पहले किया होगा सब भूल जाओ दोस्त, भागीदारी भी देंगे, सम्मान भी देंगे, और जो जो आपके समाज का हक अधिकार है उन सब को पूरा करने का वादा करेंगे। इस पॉलिटिकल बिसात पर ऐसे लगता है कि यूपी एनडीए में भगदड़ मचना तय है, और भगदड़ नहीं मची तो ये नेता अपना जमीनी आधार खो देंगे, और जनता जो कि ज्यादा जागरूक हो चुकी है वो नए नेता और नए नेतृत्व और नई सरकार चुनने के लिए मन बना चुकी होगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।